तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश का एससी और एसटी से संबंधित जनांकीय आंकड़े, और ये सब 2011 के अनुसार होंगे। कुछ हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा तो हम उसको भी करेंगे। तो हमने क्या बताया, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आंकड़े होंगे 2011 के अनुसार। तो सबसे पहले कुछ अलग से आंकड़े हैं, जैसे अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल्ड कास्ट की जनसंख्या की बात की जाए तो हमारे यूपी में यानी राज्य में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या एससी की किस राज्य में पाई जाती है? तो यूपी, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और सबसे कम मिजोरम में। पूछे परसेंटेज में एससी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में एससी की जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी? तो पंजाब में 31.9%, ऑलमोस्ट 32% मान सकते हो आप। नंबर 2 पर हिमाचल प्रदेश है, नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल। अगर पूछे कि कौन से राज्य में एससी की जनसंख्या बिल्कुल नहीं पाई जाती है, यानी पाई ही नहीं जाती है 2011 के आंकड़े के अनुसार, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ओके। वहीं हम बात करें कि भारत में टोटल एससी कितने प्रतिशत हैं, तो भारत में 16.6% एससी हैं। वहीं यूपी में कितने परसेंट है? 21% जनसंख्या एससी की है यूपी में। अगला आंकड़ा एसटी का है। यहाँ देखोगे एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजातियाँ भारत में कितनी पाई जाती हैं? 8.6 करोड़, यूपी में 0.6%। सॉरी, भारत में 8.6% अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, जबकि यूपी में 0.6% अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं। संख्या में बात की जाए तो भारत में 10.4 करोड़ जनसंख्या एसटी की है, और यूपी में जनसंख्या 11.3 लाख एसटी की जनसंख्या है। एसटी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर अगर जनसंख्या में बात की जाए कि सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन से राज्य में पाई जाती हैं, तो मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उड़ीसा। वहीं अनुसूचित जनजातियों की बात की जाए परसेंटेज के अनुसार, प्रतिशतता के अनुसार, तो नंबर 1 पर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर नागालैंड। लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड। 95% लक्षद्वीप में, 94.4% मिजोरम में और 86.5% नागालैंड में अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन से राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो दिल्ली में, पुडुचेरी में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में और पंजाब में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर देश में सर्वाधिक एससी आबादी वाला राज्य अभी हमने क्या बताया था? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ये वाला है। राज्य में कुल एससी जनसंख्या एवं प्रतिशत 2011 कितना है? यानी क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में एससी की जनसंख्या एवं प्रतिशत 2011 के अनुसार कितना है? तो यहाँ देखोगे तो कितनी जनसंख्या है एससी की? 20.69% हमारे एससी की जनसंख्या है हमारे यूपी में। कितनी? 20.6%। अभी हमने क्या बताया? लगभग 21%। ये वाला कितनी जनसंख्या है तो क्या बताओगे? 4,13,57,608 हमारे यहाँ आंकड़ा है किसका? अनुसूचित जनजाति। सॉरी, सबसे ज़्यादा तथा सबसे कम एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा पाई जाती है एससी की आबादी सीतापुर में, और सबसे कम बागपत में। यूपी में जो जिले हैं, सीतापुर में सबसे ज़्यादा, सबसे कम बागपत में। सबसे ज़्यादा व सबसे कम एससी प्रतिशत यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशतता में कौशाम्बी में पाई जाती है और सबसे कम बागपत में। तो बागपत यहाँ भी है जनसंख्या और परसेंटेज में, दोनों में सबसे कम है। सीतापुर में जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, कौशाम्बी में परसेंटेज के अनुसार सबसे ज़्यादा है, 34.72%। सर्वाधिक एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़ और खीरी। सबसे कम एससी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। तो ये वाले जिले आपको याद करने 4, 2 ज़्यादा वाले, 2 कम वाले। सबसे ज़्यादा एससी प्रतिशत वाले जिले तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा, फिर सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली। सबसे कम एससी प्रतिशत बागपत, बरेली, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर। राज्य में कुल एसटी, अब यहाँ पे अभी एससी का पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ने वाले? एसटी। राज्य में कुल एसटी की जनसंख्या एवं प्रतिशत, तो जनसंख्या कितनी है हमारे राज्य में? 11 इकाई 2.5 सैकड़ा
1000 10,000 लाख 10 लाख, तो यानी 11,34,273 11,34,273 क्या है, एसटी की जनसंख्या हमारी यूपी में है, जो कि कुल कितना प्रतिशत है, 0.6%। ठीक है। सर्वाधिक तथा वो सबसे कम एसटी आबादी वाले जिले कौन से हैं? सोनभद्र में सबसे ज़्यादा एसटी पाई जाती है, सबसे कम बागपत में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा वो सबसे कम यानी ये परसेंटेज में है तो सोनभद्र में 20.67% पाई जाती है, बागपत में 0.001% पाई जाती है। जनजातियाँ, सबसे ज़्यादा जनजाति वाले 5 जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा जनजाति यानी एसटी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में नंबर 1 सोनभद्र, फिर 2 बलिया, नंबर 3 देवरिया, फिर नंबर 4 कुशीनगर, फिर 5 पर ललितपुर। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर। सबसे कम एसटी परसेंट में कहाँ है? तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, कासगंज। सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में, एसटी प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। ठीक है। और सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाले जिले बढ़ते क्रम में बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। तो ये क्या हो गया, एसटी का आंकड़ा। अगला हम आंकड़ा पढ़ने वाले हैं धार्मिक। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के धार्मिक जनगणना, उत्तर प्रदेश की धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार पढ़ने वाले हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यक कितने परसेंट हैं? 20.3%, यानी हिंदुओं को छोड़ करके हमारे भारत में भी और यूपी में भी अल्पसंख्यक माने जाते हैं। सभी अन्य धर्म ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं, किसको छोड़ करके? हिंदुओं को छोड़कर। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैद, बौद्ध, पारसी, ये अन्य हैं, लेकिन हिंदुओं को छोड़ दो इनमें से, तो क्या माने जाएंगे? ये अल्पसंख्यक माने जाएंगे, माइनॉरिटीज़ माने जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2001 के अनुसार राज्य की जनसंख्या में क्या मामला है। हिंदू 80.6% थे 2001 में, मुस्लिम 18.5% थे, यूपी में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सिख 0.4% थे, ईसाई 0.1%, जैन 0.1%, बौद्ध 0.2% थे धर्म के अनुसार। कब, कहाँ पे? हमारे यूपी में 2001 के अनुसार की बात हो रही है। अब पहले इस आंकड़े को देखो जो मैंने लिखा है यहाँ, यूपी में भारत में इसकी ट्रिक है याद करने के लिए। हम, ह से हिंदू, माँ से मुस्लिम, हम इसकबाज, हम इसकबाज, हा से हिंदू, माँ से मुस्लिम, ई से ईसाई, सिख से सिख से सिख, और बा से बौद्ध, जा से जैन, हम इसकबाज। ठीक है। तो हमारे भारत में 2011 के अनुसार हिंदुओं का परसेंटेज कितना था? 80%, यानी 96.6 करोड़ संख्या में बात की जाए। आप ये एक राउंड फिगर की बात हो रही है, वरना अगर पॉइंट में दशमलव में बात की तो 79.8% हिंदुओं का आंकड़ा था 2011 में, जबकि आप वैसे याद कर लो 80%। तो मुसलमानों का आंकड़ा कितना था? 14% 2011 में भारत का। ईसाई 2.3% थे, सिख कितना है, बौद्ध सिख कितना है 1.7, बौद्ध कितना है 0.7, और जैन कितना है 0.4%। और अगर वैसे ही बात की जाए कि बताइए धर्म के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला धर्म कौन सा हमारे भारत में, तो ये क्रम में लगे हुए हैं ऐसे करके, ये एकदम क्रम में लगे हैं। तो क्या बताओगे? हम इसकबाज, इस ट्रिक को याद कर लो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। अब यहाँ पे यूपी का, ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में हिंदू कितने थे? ये वाले हिंदू हैं 80%, मुसलमान कितने हैं 19%, यानी पहले पे हिंदू दूसरे पर मुसलमान। हमारे यूपी में, भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान यूपी में ही पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 19%। फिर ईसाई कितने हैं? 0.18%, ईसाई। सिख कितने हैं? 0.32%, बौद्ध कितने हैं? 0.10%, और जैन कितने हैं? 11%। तो नंबर 1 पर कौन से हमारे यूपी में? हिंदू। नंबर 2 पर मुसलमान, नंबर 3 पर सिख मिलेंगे हमारे यूपी में, नंबर 4 पर ईसाई मिलेंगे हमारे यूपी में, नंबर 5 पर जैन मिलेंगे हमारे यूपी में, नंबर 6 पर बौद्ध मिलेंगे हमारे यूपी में। और जो आंकड़ा, अगर जैसे बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं 100% तो आंकड़ा हुआ ही नहीं है, 100% तो हुआ ही नहीं है। अरे हुआ नहीं है तो कुछ अन्य धर्म भी माने जाते हैं, कुछ अन्य धर्म के भी हम पालन करते हैं हमारे भारत में, तो वो हो जाते हैं अन्य में आ जाते हैं। ठीक है। आगे इस आंकड़े को पढ़ के देखिए, ये वाला। सिख 0.32%, ईसाई 0.18%, जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, और अन्य धर्म इतना है। जिनका कोई धर्म नहीं है वो कौन से? 0.29%।
जनसंख्या के घटते क्रम में अल्पसंख्यक 2011 में हमने बताया घटते क्रम में अल्पसंख्यक मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं, फिर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा था? यूपी। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। प्रदेश में 20% से अधिक मुसलमान जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 21 जिले हमारे यूपी में 75 में से कितने से? 20% से अधिक जनसंख्या वाले, जिनमें 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या है, 21 जिले हैं ऐसे। तो सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला मुरादाबाद और बिजनौर व रामपुर 50%। अच्छा जी, 50.57% मुरादाबाद जिले में, यानी 50-50 चल रहे हैं। ठीक है। और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला ललितपुर। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वृद्धि दर वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं? सबसे ज़्यादा अगर यूपी में पूछे कि सबसे ज़्यादा धार्मिक वृद्धि वाला धर्म कौन सा है, तो आप बताओगे ईसाई, 67.7% बढ़े हैं। जबकि सबसे कम -31.7% बौद्ध हैं। सबसे ज़्यादा व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? 950 ईसाई का, और सिखों का 885। तो अभी हमने क्या देखा है? अपने यूपी का धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार देखिए। अब हम कुछ अलग आंकड़े पढ़ने वाले हैं भारत के धर्म से संबंधित, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप सबको वो आंकड़े याद करने ही कर रहे हैं, हर हालत में याद करने हैं, किसी भी हालत में छोड़ने ही नहीं है। ये पेपर में आते रहते हैं। पहला, सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला धर्म कौन सा है? क्वेश्चन में आया कि सबसे ज़्यादा दस की वृद्धि वाला धर्म कौन सा है हमारे भारत में। हम भारत की बात करने वाले हैं, यूपी का मत समझना इसको, भारत की बात। तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि की थी हमारे भारत में मुसलमानों ने, यानी मुस्लिम ने। कितने परसेंट 10 की वृद्धि की थी इन्होंने? 24.6% की वृद्धि की है। उसके बाद हिंदू, अगर पूछे उसके बाद में हिंदू का भी याद कर लेना आंकड़ा, 16.8% वृद्धि हुई है 10 की। उसके बाद में सबसे कम पूछे, ये तो सबसे ज़्यादा हो गया, और सबसे कम पूछे 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा किस धर्म में हुई है, तो बताओगे आप जैन धर्म में। तो कितने हुए हैं? 5.4% की 10 की वृद्धि हुई है हमारे जैन धर्म में। ओके, अगला आंकड़ा देख। हमारे भारत में लिंगानुपात धर्म के अनुसार पर लिंगानुपात, तो लिंगानुपात धर्म के अनुसार पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो नंबर 1 पर ईसाई सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला धर्म है, 1023 लिंगानुपात। सबसे कम में है 923, ये सबसे ज़्यादा, और सबसे कम 903 सिख है। ये सिख 903, सबसे कम लिंगानुपात वाला सिख, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला ईसाई। इसी प्रकार से हमारे यूपी में लिंगानुपात का आंकड़ा सबसे ज़्यादा किसका है? तो हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात में भी कौन है? ईसाई 950 हैं, और जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला है हमारे यूपी में सिख, 885। ओके, ये क्या है? कुछ धर्म से संबंधित आंकड़े हैं। हिंदू जनसंख्या वाला राज्य में सबसे ज़्यादा पूछे तो हिमाचल प्रदेश है। हिंदू जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश में हिंदू जनसंख्या रहती है 95%। उसके बाद में उड़ीसा। सबसे कम हिंदू रहते हैं कहाँ? मिजोरम में, 3% ओनली, केवल। हिंदू जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप में, और सबसे कम मिजोरम में। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में। ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। सबसे कम पाई जाती है बिहार में। सबसे ज़्यादा सिखों की जनसंख्या पाई जाती है पंजाब में। सबसे ज़्यादा बौद्धों की जनसंख्या पाई जाती है सिक्किम में। सबसे ज़्यादा जैन जनसंख्या वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र, जैन वाला। सबसे ज़्यादा विकलांग पाए जाते हैं कहाँ? अब हमारे यूपी में, फिर दूसरे नंबर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे कम विकलांग पाए जाते हैं कहाँ? लक्षद्वीप में। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है यूपी में, नंबर 1, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? सिक्किम में, फिर मिजोरम में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है कहाँ? हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम गोवा में। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, फिर यूपी में। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ये।
और सबसे कम पाई जाती है शहरी जनसंख्या सिक्किम में, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। नंबर 2 पर यूपी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या शहरी पाई जाती है महाराष्ट्र में, और सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर यूपी, फिर तमिलनाडु, और सबसे कम सिक्किम में। शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है परसेंटेज के अनुसार, कहाँ पर? गोवा में 62% शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में गोवा, उसके बाद मिजोरम, और सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। और शहरी जनसंख्या अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ लिया जाए तो आंसर होगा दिल्ली, और सबसे कम लक्षद्वीप। यूपी की कुल जनसंख्या कितनी है? 19.98 करोड़। यानी अगर यूपी की जनसंख्या का अगर आंकड़ा याद करना है तो क्या करना है? 1998 किसी के एक सन याद कर लेना, फिर क्या करना है? 1998 के बाद में 1 2 3 4 1, ये वाला आंकड़ा है यूपी का। तो 19,98,12,341, ठीक है। 1998 1 2 3 4 1, ये आंकड़ा है यूपी की जनसंख्या का। तो इसमें से अगर हमारे यूपी का जनसंख्या में बात की जाए तो इसमें शहरी जनसंख्या यूपी की है 22%। जो भी आंकड़े अब लास्ट में बताए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। शहरी जनसंख्या यूपी में पाई जाती है हमारे यूपी में 22% शहरी या नगरीय। उसके बाद में बचा कितना? 78% पाई जाती है कितनी? कहाँ? ग्रामीण जनसंख्या यूपी में। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है इलाहाबाद में, सबसे कम पाई जाती है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है ना। ये ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा है। और अब ये वाला आंकड़ा भी पढ़ लीजिए एक बार अच्छी तरह से। ये क्या कह रहा है इसको पहले समझिए सारणी को। सन 2001, फिर 2011, क्या है? 2001, 2011, और उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल यूपी का कितना है 2011 के अनुसार? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार हमारा यूपी कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर है। यूपी क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है तो 3 कौन कौन से? तो पहले पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर यूपी। कुल जनसंख्या हमारी यूपी की कितनी है 2011 में? कितनी थी? 16,61,97,921, जबकि 2011 में यूपी की जनगणना कितनी होगी बढ़ के? जनसंख्या 19,98,12,341, यानी 1998 1 2 3 4 1। किसी की डेट ऑफ बर्थ याद करो 1998, फिर 1 2 3 4 1, और जनसंख्या के मामले में हमारा यूपी पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर है, ठीक है, जनसंख्या में। उसके बाद में जनसंख्या फिर पुरुष जनसंख्या में कितना है? हम पहले नंबर पर हैं। कितनी जनसंख्या हमारी पुरुषों की? 10,44,80,510। महिला जनसंख्या में हम पहले स्थान पर हैं भारत में। दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में कितनी रही हमारी? 20.2, जबकि 2001 में कितनी थी 10 की वृद्धि दर? यानी 1991 से 2001 के बीच में बढ़ी कितनी? 25.85%। फिर 2001 से 2011 तक बढ़ी कितनी 10 की वृद्धि दर? 20.2%। इस हिसाब से हमारा भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा कितना स्थान था? 14 महाराज। यानी 10 की वृद्धि दर के मामले में हमारे भारत का स्थान 14वां था। जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी ये कहता है जनघनत्व 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं पॉपुलेशन के अनुसार। तो 2001 में हमारा 690 था और 2011 में हमारा बढ़ के कितना हो गया? 829। इस दृष्टि से हमारा 9वां स्थान है जनसंख्या घनत्व के मामले में। लिंगानुपात हमने क्या बताया? 1000 पुरुषों की अपेक्षा कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, पुरुषों पर कितनी महिलाएं? तो 2001 में कितनी थी? 898। 2011 में हो गई 912, यानी बढ़ गए 14। तो इस मामले में हम यूपी यानी 26वें स्थान पर हैं लिंगानुपात के मामले में। 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात, जिसको हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं, 2001 में 916 था और 2011 में 902 हो गया। यूपी का कितने की कमी हुई? 14 की कमी हुई, ठीक है ना। यहाँ ऊपर 14 बढ़ गए हैं और यहाँ नीचे 14 घट गए हैं शिशु लिंगानुपात में। तो इस मामले में भी हमारा 26वां स्थान है, कुल भारत के राज्यों में 26वां स्थान है। साक्षरता दर कहते हैं किसको? कोई भी व्यक्ति जिसने 7 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो, किसी एक भाषा को पढ़ ले, लिख ले, समझ ले, वो साक्षर माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा, ठीक है। यही साक्षरता दर वाला मामला है, इसको लिटरेसी रेट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर भारत यूपी की बात की जाए तो कितना था 2001 में? 56.27% और 2011 में 67.7%, तो लगभग 11% के आसपास बढ़ गया। 29वें स्थान है हमारा, 29वां स्थान है।
पुरुष साक्षर 77.3, महिला साक्षरता दर हमारी 57.2, तो यहाँ भी बढ़ गई है, तो यहाँ 20 का अंतर है, ध्यान रखना ये वाली बात का। तो पुरुष साक्षरता के मामले में हम 29वें स्थान पर और महिला के मामले में 31वें स्थान पर हैं। तो एक और आंकड़ा है ये वाला, किसका आंकड़ा है ये? एक चार्ट है, अच्छी तरह से आपको ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है इनको याद करने के लिए, लेकिन इस वीडियो को बार बार देखो, 1-2 बार देखो, सुबह सुबह आप पढ़ने की इसको कोशिश करो, जहाँ जा रहे हो लीड में गाने न सुनने की वजह इसको सुनो, बार बार लिखो, बार बार रटो, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। और आप ये मानो कि एक पेपर में अगर 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आ जाए और वो किसी और को नहीं आ रहा, तुमको आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम कई हजारों कई लाखों भीड़ से आगे हो जाओ, तो एक नंबर से, तो इसको जरूर से याद करोगे। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, जनगणना के मामले में हम क्वेश्चन पढ़ने हैं, अंतिम में ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये पता चलती रहे कि ये क्वेश्चन आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आते भी हैं। तो यहाँ देखोगे आप, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इसको देखेंगे यहाँ से ऐसे, हाँ जी, पहला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना था। तो 2011 में महिला आबादी हम पढ़ा रहे हैं, कितना है? 48%। यूपी में, उत्तर प्रदेश में महिला कितनी है? 48%, जबकि पुरुष लगभग कितने मानोगे आप? 52% पुरुष हैं, महिला कितनी है? 48% लगभग। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितना था 2011 के अनुसार? तो हमने कितना बताया? औसत कितना है? 67। इससे 10 बढ़ाओगे 77 हो जाएगा मेल का, इससे 10 कम करोगे 57 हो जाएगा फीमेल का। तो ये किसकी बात कर रहा है? पुरुष साक्षरता दर के मामले में। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हो, आंसर इसका क्या होगा? 77.3%, यानी दूसरे का बी आंसर है। यहाँ देखोगे, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के उपरांत, यानी स्वतंत्रतोपरांत आज़ादी के बाद जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर निम्न में से किस दशक में निम्नतम किस दशक में थी? ये हमने बताया ना आंकड़ा, ये वो जो टेबल बनाई है उस टेबल से आया है क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरे का ए आंसर है। 1951-61 में निम्नतम क्या कह रहा है? दशकीय वृद्धि दर रही, उसके बाद में बढ़ी। अगला, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको बताओ, सोचो समझो, आंसर क्या होगा? बी, लखीमपुर खीरी। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, इसके बाद में सोनभद्र। फिर यहाँ देखोगे 5, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात, अभी ही तो पढ़ा रहे थे ये, क्या था? शिशु लिंगानुपात किसका पूछ रहा है? राज्य का, यानी यूपी की बात कर रहा है, और यूपी का लिंगानुपात तो 902 है, 902 है, जबकि 2001 में कितना था? 916, 14 घटा, अभी तो पढ़ा रहे थे इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, कब घटा है? ये उस टेबल से पढ़ना है आपको जिसमें हमने आपको पढ़ाया है। क्या? उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो आंसर क्या होगा? 6वें का डी, 1991 से 2000 के बीच में। 2011 की जनगणना, सॉरी 2001 की बात कर रही है ये, 2011 नहीं है, आराम से पढ़ना है। 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक साक्षर माना जाएगा, या साक्षर है, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो बताइए। आंसर है जैन। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन से हैं? जैन। तो कौन पढ़े लिखे? जैन। हमने बताया था जैन, जैन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। नंबर 1 पर जैन पढ़ाई हमने बताई। इसके बाद में नंबर 2 पर कौन से हैं? ईसाई। फिर कौन है? बौद्ध हैं। फिर सिख, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम। तो सबसे कम पढ़े लिखे मुस्लिम, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जैन। हिंदुओं का नंबर कितने पर है? 5वें नंबर पर है। तो पहला जैन, दूसरा ईसाई, तीसरा बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू, फिर मुस्लिम। ओके। और भारत का आंकड़ा पढ़े लिखे में 2011 के अनुसार 73% लिटरेसी रेट है भारत का। यूपी का कितना बताया हमने? 67% लिटरेसी रेट। आगे देखते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष का लिंगानुपात कितना है? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष अनुपात कितना है? तो यूपी पीसीएस में आया है ये। आंसर क्या होगा? 912। 912 बताया था ना, 8 का, सॉरी ये क्या कह रहा है? सही तो है आंसर। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो बताओगे आप? सोनभद्र में एसटी सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं।
आपका सी है आंसर, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा। 2011 के अनुसार सर्वाधिक जैन घनत्व वाला जिला सबसे ज़्यादा, तो 10 का ए बताया था, गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जैन घनत्व पाया जाता है, सबसे कम ललितपुर में। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा है? 11 का बी, सबसे ज़्यादा नगरीय आबादी वाला जिला गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर देखी गई थी कब? कब देखी गई थी? तो आंसर क्या होगा? 1991 से 2001 के बीच में। ये कह रहा है 2011 के अनुसार केवल नगर निगम वाले क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या होगा? नगरों का सही क्रम क्या होगा? 13 का आंसर है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। किसका? ओके, सही है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो आंसर है कितना? 32.9%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला है 2011 के अनुसार गौतम बुद्ध नगर, 15 का सी। ये देखिए अगला, 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनना है। पहला कह रहा है क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है। आराम से देखना, ये 2010 में क्वेश्चन आया था और इस 10 के अनुसार आंसर निकालना है। तो आपको पहला तो ये मानना है कि पहले ये सही था। क्यों? क्योंकि नंबर 1 पर है किसमें? ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना। हाँ जी, क्षेत्रफल में पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर पहले कभी हुआ करता था आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर होता था अपना यूपी। तो ये उसके अनुसार 2010 में क्वेश्चन पूछा गया तो 5वां बड़ा राज्य माना गया है, तो पहला तो ठीक है और जहाँ जहाँ पहला होगा वो सही होगा। तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, बिल्कुल सही बात है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल सरासर, क्योंकि राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है जबकि यूपी का 912 है। तो ये अधिक कहाँ से हो गया? ये तो कम हो गया, तो आंसर तो गलत हो गया ये, तो ये तो गलत हो गया। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, इसकी साक्षरता दर हमारी यूपी की साक्षर, ये तो सही है। तो इसका मतलब है कि ये तो सही है, यानी कि क्या हो गया? 2 और 4 बिल्कुल सही बात। तो मैं इसके अनुसार क्या मानूंगा? दूसरा वाला मानूंगा, इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 4 इसके आंसर है, 5वां नहीं है, ठीक है ना। ये पुराना क्वेश्चन होता तो सही होता, लेकिन ये नहीं, ठीक है। तो ये काट के 2 और 4 इसके आंसर सही हो जाएंगे। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी थी? तो 902। 17 का कितना है? बी, बिल्कुल सही आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? 7। 18 का बी, 7 है। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है धार्मिक समुदाय का, अभी तो हमने पढ़ाया था, यानी 19 का आंसर है डी, सिख धार्मिक समुदाय का, ठीक है ना। तो सिख है आंसर। पहले पे हिंदू, मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध। तो पहले पे कौन सा है? ये तो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। पहले पे कौन सा है? हिंदू, दूसरे पर मुस्लिम, तो 1 2, तीसरे पर कौन है? ये सिख, चौथे पर ईसाई, पांचवें पर जैन, छठवें पर बौद्ध। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, 5 जैन, 5वें जैन, 4 पे ईसाई, 6वें पर बौद्ध। क्वेश्चन अगला यहाँ देखिए क्या कह रहा है। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, तो पहला तो एकदम सही आंसर, पहले में कोई गलती नहीं। यहाँ देश में सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा तो बच्चे भी ज़्यादा पाए जाएंगे। इसकी 10 की वृद्धि 17.7% है, 17.7% 10 की वृद्धि नहीं, ये तो आंसर ठीक नहीं लग रहा है भाई। तो यानी सी आंसर है, ये तो सही है लेकिन यही नहीं है, ये वाला। ओके, ये क्या कह रहा है? सही नहीं है, तो यही तो गलत है।
तो इसका मतलब 20 का आंसर सी होगा, ठीक है ना, सी। अब इसको 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही क्रम चुनना है। तो यही तो लेवल आते हैं पीसीएस में, आरओ में और एसआई यूपीएसआई में, इसी लेवल को तो पढ़ना है अच्छी तरह से। तो यहाँ देखोगे सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले जिलों, पहला हमने गौतम बुद्ध नगर बताया, तो सबसे पहले तो ये 3 कट गई, ये भी खत्म, ठीक है। अच्छा ये दो इसी करके 2 हो गए आंसर, चलिए कोई बात नहीं है, ये खत्म, क्योंकि गाजियाबाद तो पहले पे है ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर पहले पे है, तो इन दोनों में ही तो टक्कर थी, तो गौतम बुद्ध नगर। फिर कानपुर नगर, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है, तो आंसर बी हो जाएगा, इटावा सही है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन थे यूपी स्पेशल के। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से रिवीजन करो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये 2 पार्ट में वीडियो है। इसको 1-2 बार अच्छी तरह से पढ़ो, सुबह रिवीजन करो, बढ़िया तरह से पढ़ो। उम्मीद है कि ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार सबको।